नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं, जो कि उनकी मित्र की राशि है। वहीं शनि देव, जो कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, अपनी ही राशि कुंभ में बैठे हैं वक्रीय होकर। ये दोनों राशि आमने सामने पड़ती हैं, इस वजह से सूर्य और मंगल भी आमने सामने आ गए हैं, यानी कि उनके बीच में समसप्तक योग बन गया है दृष्टि के द्वारा। अब इस योग का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रांजिट जो है 1 जुलाई से 18 अगस्त तक रहने वाला है, यानी कि इस दौरान जो भी बच्चे पैदा होंगे वो अपनी कुंडली में इस योग को लेकर ही पैदा होंगे। और जब आपका जन्म हुआ हो उस समय भी अगर ये योग बना हुआ हो तो ये भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सही जाएगी, अगर दशाएं भी आपकी मंगल या शनि से संबंधित चल रही हैं। अन्यथा गोचर का इफेक्ट जो आता है वो आपको इतना महसूस नहीं होता है अगर आपके में योग वो नहीं बने हुए हैं। केवल 25% ही आपको उसका अनुमान लग पाएगा या अनुभव हो पाएगा। जहाँ शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, वही मंगल लगभग 45 दिन प्लस माइनस 2-3 दिन आगे पीछे आप ले सकते हैं। यानी कि अगर गति की बात करें तो सूर्य, बृहस्पति, राहु केतु के बाद मंगल का ही नंबर आता है। गोचर को हम जनरली घटना को घटित होने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपके में योग हैं उस चीज़ के और आपकी दशाएं भी चल रही हैं और तब गोचर उस भाव या भावेश पे प्रभाव डालता है तो वो घटना आपके लिए घटित होती है। तो सर्वप्रथम मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाता हूँ कि अगर आपकी मेष लगन या मेष राशि है तो उस पे इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए, मेष लगन है तो आपका यहाँ पर 1 नंबर होगा, ठीक है। यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12। अब शनि आपके यहाँ बैठे हैं कुंभ राशि में, जो कि आपके कार्य स्थान और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, और वो लाभ भाव में ही बैठे हैं। और मंगल आपके इस राशि से निकल के अब यहाँ आ गए हैं। तो मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए क्या इफेक्ट होगा। अब मेष राशि वाले या मेष लगन वालों के लिए मंगल जो है स्वामी बनते हैं राशि के, कह लो, या लगन के, यानी कि सबसे शुभ ग्रह हैं। और उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी हुई है, क्योंकि एक तो उनका प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, वो त्रिकोण में गए हैं, लगन का स्वामी त्रिकोण में गया है, अपनी मित्र राशि में गया है। हालांकि ये अष्टमेश भी हैं, लेकिन ये जो है लग्नेश होने का रिजल्ट्स आपको ज़्यादा प्रदान करेंगे। वहीं शनि इस कुंडली में योगकारी तो नहीं, लेकिन कार्य और लाभ किसको नहीं चाहिए, यानी कि इस कुंडली के समग्रह मान सकते हैं। शनि यहाँ पर भी मजबूत स्थिति में है, अपने घर के।
तो इस कंडीशन में मेष राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये घर होगा, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं राहु के साथ। ठीक है, तो गुरु की यहाँ पर पंचम दृष्टि ऑलरेडी पहले से ही पड़ रही है, और मंगल भी यहाँ लग्नेश होके, यानी कि गुरु लगन में बैठे हैं और लग्नेश को देख रहे हैं, यानी कि गुरु का प्रभाव लगन और लग्नेश दोनों से बन रहा है। यानी गुरु सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं हमारे ग्रहों में, और मंगल की स्थिति भी मजबूत हुई है। शनि लाभ भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि गुरु पे है, मंगल पे है और अष्टम भाव पे भी है। यानी कि शनि भी मंगल को पूरी तरीके से कंट्रोल करे हुए हैं, उनकी दोनों राशियों पे 7वीं 8वीं 10वीं दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से इनके लगन को और मंगल। यानी कि मंगल हालांकि प्लेसमेंट वाइज अच्छा हुआ है, गुरु की दृष्टि से अच्छा हुआ है, लेकिन शनि ने थोड़ा सा इनको कंट्रोल किया हुआ है। तो ऐसे में सर्वप्रथम तो अगर किसी की संतान नहीं है, अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है और उसकी संतान नहीं है, तो संतान होने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि गुरु और शनि का दी गई गोचर है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंगल ग्रह भी यहाँ आ गया है। तो जब भी चंद्रमा इसके ऊपर, यहाँ इस ग्रह में चंद्रमा भी आ जाए, तो ये ग्रह उस दिन आपकी संतान दिला सकता है। तो ये संतान प्राप्ति का योग मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए। दूसरा, मंगल जो है थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, और शनि भी क्रूर ग्रह है। हालांकि गुरु की दृष्टि है, लेकिन 2 मैलेफिक ग्रह पंचम भाव में आ गए हैं, तो ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। विद्या में आदमी कोशिश करेगा, लेकिन शनि उसमें रुकावट डालेंगे, यानी कि परिणाम बहुत बढ़िया नहीं रहेंगे। जितनी मेहनत करेगा उतना रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि की ये शत्रु राशि भी है। तो मंगल पराक्रम तो बहुत करेगा ये व्यक्ति, जो बच्चा है अपनी पढ़ाई में या हो सकता है प्रेम संबंधों में, लेकिन शनि उसमें विच्छेद करेंगे, डिले करेंगे। तो इस कंडीशन में मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव में संतान के लिए, पैदा होने के लिए संभावना बहुत अधिक है, लेकिन अपनी विद्या और प्रेम के लिए ये जो है बहुत अच्छा संकेत नहीं है। जहाँ तक लाभ भाव की बात करें, तो शनि लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे, और मंगल भी क्योंकि लग्नेश है, तो लग्नेश जो है क्योंकि लाभ लग्नेश को ही होना है, तो ये भी इसमें लाभ में कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगे। तो इनको लाभ भी होगा, संतान भी होगी, कार्य क्षेत्र से लाभ हो सकता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र का स्वामी शनि बनता है। लेकिन मंगल अष्टमेश भी है, तो लाभ मिलेगा जरूर, लेकिन उसके लिए कुछ परेशानियों से भी गुजरना पड़ सकता है। तो ये तो रही मेष राशि या मेष लगन वालों की बात। अब बात कर लेते हैं वृषभ लगन और वृषभ राशि की बात। अगर यहां पर आपका 2 नंबर लिखा है, ठीक है, यानी कि आप वृषभ लगन या वृषभ राशि के हैं, तब 5 नंबर आपका 2 3 4 5 नंबर आपका तब यहाँ आएगा सिंह राशि। ठीक है, और 6 7 8 9 10 यहाँ पे और 11 यहाँ पे आएगा, यानी कि तब मंगल आपके यहाँ बैठे हैं और शनि यहाँ बैठेंगे। ठीक है, अब वृषभ राशि में
मंगल जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं और वहीं 12वें भाव के स्वामी बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ 7 है तो यहाँ 8 आएगा। यानी कि ये जो है मंगल इसमें अकारक हो गए और शनि क्योंकि भाग्य के स्वामी कर्म के स्वामी हैं तो ये योगकारी हो गए एक तरीके से, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। यहाँ पे मंगल आपको घर से दूर रखने की कोशिश करेगा क्योंकि एक मैलिफिक ग्रह है और इसका सम है, यानी कि मेन जो है इसका ग्रह नहीं है वृषभ लगन का। और खर्चे आपके घर में खर्चे काफ़ी कराएगा क्योंकि खर्चे का स्वामी आपके घर में चला गया है तो आपका खर्च होगा। पत्नी का स्वामी घर में चला गया है यानी कि घर पे पत्नी का प्रभाव इस दौरान ज़्यादा रहेगा और आप कोशिश करेंगे घर से दूर रहने की। अपने कार्य क्षेत्र में आपकी दृष्टि है तो कार्य क्षेत्र में आप ज़्यादा टाइम देंगे। भाग्य भाव का स्वामी इस समय आपके कर्म क्षेत्र में एक तरीके से ये राजयोग बना रहा है और अपनी मजबूत राशि में है, यानी कि शश नामक राजयोग अगर कहूँ तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, मजबूत हैं, स्वराशि के हैं, शश नामक राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपका भाग्य का साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी उन्नति देखने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कार्य क्षेत्र चेंज करें। मंगल जैसी यहाँ आएगा कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ पराक्रम आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अंतर आएगा। अभी तक तो स्थिति अलग चल रही थी, मंगल का यहाँ कोई प्रभाव नहीं था। अब कार्य क्षेत्र में मंगल का प्रभाव आ गया है, यानी कि आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करवाएगा शनि के साथ मिलकर, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में आफ्टर ऑल फायदा ही होने वाला। तो ये रही वृषभ लगन की इस गोचर की स्थिति। अब हम बात कर लेते हैं तीन नंबर अगर यहाँ पर लिखा है आपका तो 5 यहाँ होगा और 11 यहाँ होगा, यानी कि शनि यहाँ बनेंगे इसके स्वामी और शनि इसके स्वामी भी बनेंगे और यहाँ पर आपका मंगल आ जाएगा। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर मंगल का तृतीय भाव में हो रहा है और शनि का भाग्य भाव में हो रहा है। 3 नंबर राशि के लिए जो मंगल बनते हैं, एक 8 नंबर यहाँ आएगा, 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, और 3 2 1 नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। यानी कि लाभ भाव और छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में गया है और जो अष्टमेश है और भाग्येश है वो जो है आपके भाग्य भाव में। तो ये स्थिति मिथुन लगन वालों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि मंगल तृतीय भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, क्रूर ग्रह 3rd हाउस में बहुत परिणाम अच्छे देते हैं, लेकिन ये स्वामी लाभ भाव के और छठे भाव के हैं। यानी कि लाभ और शनि भाग्य की दृष्टि डाल रहा है। लाभ
जो है आपको काफ़ी एफर्ट के बाद मिलेगा, क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं और मंगल षष्ठेश है, यानी कि 6, 8 दो बुरे भाव के स्वामी तीसरे घर और नवे घर को इफेक्ट डाल रहे हैं। यानी कि ट्रैवलिंग करते वक्त दोनों ट्रैवलिंग का भी है, कोई चोट चपेट दुर्घटना की संभावना हो सकती है, क्योंकि दोनों ट्रैवलिंग के हैं और छठे और आठवें बुरे भाव के स्वामी भी बन रहे हैं। तो बुध वाले के लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं जाने वाला। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले। अब ये कर्क राशि है, तो 5 नंबर यहाँ पड़ेगा और 11 नंबर यहाँ पड़ेगा और 10 नंबर यहाँ। शनि आपके अष्टमेश होके अष्टम भाव में बैठे हैं और मंगल आपके यहाँ विराजमान है। मंगल जो है आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी बन रहे हैं और एक त्रिकोण यानी कि संतान भाव के स्वामी बन रहे हैं। कर्क लगन में मंगल जो है योगकारी है, क्योंकि एक त्रिकोण के और एक जो है कार्य क्षेत्र जो केंद्र में आता है उसके स्वामी हैं और लाभ भाव में गए हैं। शनि जो है अष्टमेश है, अष्टम भाव में है और ये इस कुंडली के बहुत अच्छे ग्रह नहीं। तो यहाँ पर मंगल त्रिकोण के स्वामियों के बहुत मजबूत हैं और आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो कार्य से लाभ हो सकता है, आपको संतान से लाभ हो सकता है। शनि अष्टमेश है, मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है अष्टम भाव में और शत्रु राशि पे है, तो आपको कोई ना कोई अष्टम भाव से संबंधित दिक्कत स्वास्थ्य की आ सकती है। अष्टम भाव एग्जिट का है, यानी कि गुदा का जो हम वेस्ट निकालते हैं पीछे का पार्ट है, तो वहाँ शनि क्योंकि स्वराशि के होके वक्र हैं तो ऑलरेडी वो जो हैं उसको प्रभावित किए हुए हैं और मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है जो कि योगकारी है इस कुंडली का, और यहाँ पर जो है शत्रु राशि में दृष्टि डाल रहा है, शत्रु पे दृष्टि डाल रहा है। तो इस भाव की मंगल बहुत ज़्यादा हानि कर सकते हैं। आपका अगर कोई ऑपरेशन वगैरह ड्यू है तो ऑपरेशन हो सकता है। आपका अगर कब्ज वगैरह की दिक्कत है तो वो बढ़ सकती है, क्योंकि गैस शनि बनाएगा और मंगल उसमें आग भरेगा, तो आपको एंजाइटी, गैस, कब्ज की दिक्कतें हो सकती है। हालांकि लाभ के लिए ये अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है। पत्नी के धन भाव में, क्योंकि पत्नी के धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठा है, अगर कहीं से पत्नी कमाती है, धन उसको मिलता है, तो मंगल की दृष्टि पड़ने से उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है। वहीं ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो ये रहा कर्क राशि वालों का इस गोचर का प्रभाव।
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि या लगन जो भी आप माने, शनि यहाँ बैठे और मंगल आपके यहाँ बैठे। यहाँ पर भी मंगल योगकारी हैं और शनि जो है छठे भाव के स्वामी बन रहे हैं। यहाँ पर मंगल भाग्य के स्वामी और आपके सुख के स्वामी होके लगन में बैठे हैं, अपने मित्र राशि में बैठे हैं। तो आपको मंगल जो है घर का सुख दिलाएंगे, भाग्य में आपकी उन्नति होगी, क्योंकि भाग्य और सुख का स्वामी लगन में जाके अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है और अपनी मित्र राशि में बैठा है। लेकिन ये मंगल अपने स्वभाव अनुसार और शनि की भी दृष्टि है, यानी कि लगन पे दो क्रूर ग्रह का प्रभाव है, तो आपको तनाव हो सकता है। आप जो हैं एंजाइटी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर है आपका और सिर पे जो है मंगल और शनि का प्रभाव, लगन को हम सिर से भी देखते हैं, तो दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव होने से आप काफ़ी तनाव में रह सकते हैं। हालांकि सुख और भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। 7th हाउस का स्वामी वहीं बैठा है, तो आपके जो लगन से इस पे दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, तो आपके हस्बैंड को थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शनि बैठे हैं और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल के ये मित्र नहीं हैं और इस लगन के भी मित्र नहीं हैं, तो आपके जो पार्टनर का समय है वो इस समय अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी भी है, छठे भाव का स्वामी शनि यहाँ पे मजबूत स्थिति में होकर यहाँ बैठा है, तो हो सकता है रोग वगैरह भी आपके पति को या पत्नी को ये दे सकता है। खास तौर से मंगल के संबंधित रोग यहाँ पे ज़्यादा होंगे, क्योंकि मंगल ज़्यादा प्रभावशाली इस स्थिति में है सिंह की राशि। तो आइए आगे की राशि के बारे में बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में मंगल यहाँ आ रहे हैं, मंगल आपके यहाँ है और शनि आपके यहाँ बैठे। कन्या राशि में मंगल जो हैं आपके एक तो 3rd हाउस के और एक छठे भाव के स्वामी बन रहे हैं, यानी कि इस कुंडली में मंगल सार्धिक जो कहा जाए आकारक ग्रह हैं, क्योंकि दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं, एक अष्टम है एक तृतीय है, और वो गया है हानि वाले भाव में। शनि भी यहाँ पे एक अष्टम भाव और एक भाग जो त्रिकोण है पंचम भाव के
स्वामी बन रहे हैं। यानी कि खराब भाव के स्वामी 12 में गए तीसरे, और 8वें का स्वामी 12वें में गया है, और शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही है। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि छठे का स्वामी 12वें में गया है और पूर्व गया शनि से दृष्ट है। तो आपको विपरीत परिस्थितियों में सफलता मिलेगी जब आपको लगेगा कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है और आप लगातार पराक्रम कर रहे हैं, क्योंकि पराक्रम का स्वामी भी है। तो आपके बाद परेशानी के बाद आपको सफलता अवश्य मिलनी है। लेकिन ये हॉस्पिटल का घर भी है। शनि और मंगल का प्रभाव हॉस्पिटलाइज कर सकता है, आपको बीमारियां दे सकता है, क्योंकि बीमारी भाव का स्वामी है, हॉस्पिटल वाले भाव को देख रहा है। और मंगल भी छठे भाव का 8वें भाव का स्वामी होके 12th हाउस में है। यानी कि इस समय छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, तीसरा भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देगा। बस यहाँ पे विपरीत राजयोग का उन्हें फल मिल सकता है, उनको परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। लेकिन तुला राशि की बात करने से पहले मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो आइए तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि में शनि देव आपके यहाँ पर विराजमान हैं और मंगल देव आपके एकादश भाव में विराजमान। मंगल देव आपके धन भाव और विवाह के भाव के स्वामी होके 11th हाउस में बैठे हैं। वही सुख भाव और आपका जो पंचम भाव है उसके स्वामी शनि यहाँ पर बैठे हैं। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गया है, यानी कि धन का लाभ से संबंध बन गया है। और वहीं शनि जो यहाँ पर मजबूत स्थिति में बैठे हैं, उनकी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। यानी कि तुला राशि में शनि योगकारी होते हैं, योगकारी ग्रह की दृष्टि यहाँ पे है। और इनको एक तरीके से देखा जाए तो मंगल 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से धन भाव को भी देख रहा है। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गया है और वहाँ से फिर धन भाव को देख रहा है। तो ऐसे में धन आपके पास आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और क्योंकि ये एक्सेस शेयर मार्केट वगैरह को भी दिखाता है, तो शेयर से पैसा आ सकता है, मित्रों से पैसा आ सकता है, संतान के थ्रू पैसा आ सकता है। तो इस समय तुला राशि वालों के लिए ये समय पैसों की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक संतान की बात है तो संतान के लिए थोड़ी यहाँ शनि दिक्कत पैदा कर रहा है। संतान होने में अगर किसी की प्रॉब्लम चल रही है तो और प्रॉब्लम ये योग
बना रहा है कि अभी तक तो शनि यहीं पे थे और डिले कर रहे थे, अब मंगल का क्रूर प्रभाव भी यहाँ आ गया है। तो संतान में हो सकता है तुला राशि वाले व्यक्ति या लोग अगर संतान की इच्छा से गए हैं तो थोड़ा सा करीब 18 अगस्त तक ये संभावना थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं। लेकिन अगर कुंडली में दशाएं मंगल और शनि की चल रही हैं तब संभावना है कि संतान हो और सिजेरियन हो, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा संतान होने की संभावना को बढ़ा देता है। तो इस गोचर का तुला राशि वालों को धन के मामले में फायदा होगा, बाकी संतान से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आठ, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर शनि विराजमान है और यहाँ पर आपके मंगल देव आ गए। अब ये 8 नंबर राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं, जो पहले त्रिकोण में चल रहे थे लेकिन नीच राशि में थे, अब केंद्र में आए हैं अपने मित्र के घर में। यानी कि प्लेसमेंट वाइज तो पहले भी सही थे लेकिन नीच थे, अब प्लेसमेंट वाइज ठीक है पर नीचता से भी निकल चुके हैं। शनि देव तृतीय भाव और घर के सुख के हैं, जो सुख भाव में ही बैठे हैं। इन दोनों का सप्तक योग यानी कि चौथे और 10वें भाव में पड़ रहा है। मंगल यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं क्योंकि 10th हाउस यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि पड़ती है, तो यहाँ पे ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के हो जाते हैं और ये यहाँ पर मित्र राशि में भी हैं और दिग्बली है। यानी कि मंगल यहाँ पे काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देंगे। खास तौर से आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा सर्वप्रथम तो, क्योंकि लगन के स्वामी बनते हैं और रोग भाव के स्वामी बनते हैं। तो लगन और रोग, अगर आप की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है, कुंडली की बात कर रहा हूँ, गोचर की नहीं, तब तो अगर आपको कोई रोग हो गया है तो उससे मुक्ति मिलेगी। और लगन कुंडली में मंगल खराब है तो आपको इस भाव के परिणाम ज़्यादा मिलेंगे, तब आपको रोग, ऋण, शत्रु वगैरह ज़्यादा मिल सकती है। शनि यहाँ पर सुख भाव में बैठे हैं, सुख आपको घर में मिलेगा, आप घर को बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और यहाँ काफ़ी टाइम तक आप घर के कामों में उलझे रहेंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, शनि ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं। शनि और मंगल को जनरली भूमि से जोड़कर भी देखा गया है। मंगल तो भूमि के कारक ग्रह है ही, शनि भी जो है एग्रीकल्चर लैंड को दिखाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको, अगर आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो इस दौरान 18 अगस्त तक उसको
फाइनल करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको भूमि भी अवश्य ये मंगल शनि आपको दिलाएंगे। जहाँ तक कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी की बात हो रही है, तो शनि जो है कर्म के कारक ग्रह यहाँ पर कालपुरुष कुंडली में बनते हैं, यानी कि स्वामी बनते हैं। 10 नंबर आती है यहाँ पे कालपुरुष, और वो वहाँ पर ही डाल रहे हैं अपनी दृष्टि। और मंगल जो है इस कुंडली के जो है मेन ग्रह हैं, लग्नेश हैं, तो यहाँ पर ये शनि अच्छा ही करेंगे, और मंगल तो ऑलरेडी अच्छा है ही। तो कार्य क्षेत्र के लिए भी वृश्चिक लग्न वालों के लिए अच्छा है। सुख में घर पे ही आप ज़्यादा टाइम देंगे, जमीन जायदाद का भी आपको सुख मिलेगा, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि या तो रोग से मुक्ति मिलेगी आपके कुंडली के अनुसार, या आपको रोग हो सकता है। ये यहाँ पर वक्र अवस्था में है, तो 10वें का रिजल्ट भी देंगे। आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और किसी भी कार्य में एफर्ट आपको दोगुना लगाना पड़ेगा, तभी कोई आपको रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। तो ये थी वृश्चिक लग्न वालों की। अब बात कर लेते हैं धनु लगन वालों। यहाँ पर मंगल आपके जो बैठेंगे यहाँ बैठेंगे, और शनि जो बैठेंगे आपके यहाँ बैठेंगे, यानी कि तीसरे और 9वें भाव का एक्सिस एक्टिव हो रहा है। यहाँ मंगल आपके एक तो त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम भाव के, और एक हानि भाव के, यानी कि एक अच्छे घर के एक बुरे घर के, और बैठे हैं आपके भाग्य भाव में मजबूत स्थिति। शनि यहाँ धन भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं तृतीय भाव में। अब यहाँ मंगल की स्थिति देखा जाए तो मंगल जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि एक तो 12वें घर के स्वामी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। शनि भी यहाँ जो है अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि ये उपचय भाव है, और उपचय भाव में क्रूर ग्रह मजबूत माना जाता है, और ऑलरेडी ये पहले से ही मजबूत है। तो शनि का प्रभाव इस कुंडली में, धनु कुंडली में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तृतीय भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति का अचानक से काम चेंज हो जाएगा। अभी तक जो आराम में थे तो बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ जाएगी। अचानक से शनिदेव, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, मंगल यहाँ के पराक्रम के कारक ग्रह हैं, यानी कि पराक्रम आपका काम जो है बहुत ज़्यादा दुगना बढ़ जाएगा। शनि मेहनत के हैं और मंगल पराक्रम के हैं। ये मेहनत और पराक्रम आपकी घर पे भी और ऑफिस में या नौकरी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डबल काम आपका हो जाएगा, क्योंकि ये भाव काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देगा इस दौरान। अगर भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य में मंगल हैं जो 12वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि हानि भाव के स्वामी भी बढ़ रहे हैं, और 11वें भाव के शनि यहाँ बढ़ रहे हैं। तो ये पिता के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। पिता के भाग्य में जो है
ये रुकावट लाएंगे, पिता के कामों में रुकावट लाएंगे और आपके भाग्य में भी हॉस्पिटल का खर्चा लिखा रहेगा, क्योंकि खर्चे का घर भी है तो खर्चे के घर के स्वामी भाग्य में आए हैं और हॉस्पिटल का भी है, तो हॉस्पिटल और खर्चा आपके भाग्य में है। तो इस दौरान आपके खर्चे हॉस्पिटल से संबंधित संतान पे खर्चा कर सकते हैं कि संतान भाव का स्वामी और खर्चे का स्वामी यहाँ गए, संतान का पर खर्चा हो सकता है, संतान की विद्या पे हो सकता है, शादी पे हो सकता है। हालांकि इस समय शादी तो नहीं होती है, लेकिन शादी की तैयारियों के लिए खर्चा कर सकते हैं। तो इस कुंडली में इस समय तृतीय भाव काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेगा, पराक्रम बड़ा रहेगा, काम बहुत ज़्यादा रहेगा और खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी अच्छी है कि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं, और क्योंकि ये धन भाव का स्वामी भी है, उसका संबंध दूसरे एक तरीके से ये भी धन भाव के रूप में देखा जाता है, यानी कि आपके भाग्य में धन भी इस दौरान आता रहेगा। तो ये थी धनु, लगन और राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं मकर राशि वाले। ये मकर राशि की कुंडली है। यहाँ पर शनि विराजमान है धन भाव में और मंगल इनके यहाँ विराजमान है। मकर लगन में जो मंगल बनते हैं, एक तो घर के भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे लाभ भाव के या त्रिषडाय भाव के स्वामी बनते हैं। यानी कि आपका ये फैमिली के दोस्त जो वगैरह होते हैं, आपका समाज और आपका घर, वो अष्टम में गया है और उस पे शनि की दृष्टि है, लगन का स्वामी और धन भाव का स्वामी। तो आपके घर के स्वामी और जो आपका सामाजिक दायरा है उसके स्वामी जो अष्टम में गए हैं, उस पे लग्नेश की दृष्टि है। इस कुंडली में शनि काफ़ी मजबूत रहेंगे, क्योंकि ये स्वयं की राशि है, तो यहाँ पर शनि का प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेगा बशर्ते मंगल। यानी कि आपको घर का सुख, समाज का सुख अष्टम भाव से ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अष्टम भाव जो है आपके ससुराल पक्ष का है, तो हो सकता है आपके ससुराल पक्ष वाले इस दौरान आपके संपर्क में ज़्यादा आए, या समाज वाले या घर वाले। घर और समाज का ससुराल से संबंध बन रहा है, यानी कि घर वाले, समाज वाले, ससुराल वाले। लग्नेश की दृष्टि है, लगन जो है इन तीन चीज़ों में अटका रहेगा, या तो घर में अटका रहेगा या समाज में अटका रहेगा या ससुराल में अटका रहेगा, क्योंकि लग्नेश का इसके स्वामी से संबंध बन चुका है। तो इस दौरान आप घर में टाइम देंगे, समाज में टाइम देंगे और ससुराल में टाइम देंगे। धन है तो धन तो इस समय आपको अच्छा खासा प्राप्त होता रहेगा।
जब तक शनि यहाँ पर रहेंगे, अभी तो शनि काफ़ी टाइम तक यहाँ है, तो ये धन आपको दिलाते रहेंगे। ये आपकी फैमिली का भी है, यानी कि परिवार, जो आपका पुराना परिवार, एक तो आपके अपने परिवार होता है जो शादी के बाद होता है, ये पुराना परिवार है, माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ, ये सब पुराने, तो ये भी एक्टिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि है और मंगल की भी दृष्टि है जो समाज और घर दोनों को जोड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी कुल मिला के परिवार का ही आ रहा है, यानी कि पूरी कुंडली में इस समय जो है आपका जो परिवार समाज, इसमें आप रहेंगे एक्टिव। यहाँ पर मंगल जो है इसके स्वामी बनते हैं, तो आपको कहीं से अचानक, क्योंकि अपने से पंचम गए हैं और मजबूत स्थिति में गए हैं और लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको हो सकता है कोई अचानक से लाभ भी हो सकता है, क्योंकि ये अचानक देने वाला भाव भी है और ये लाभ भाव और आपके परिवार को दिखा रहा है और धन भाव की भी दृष्टि से है, तो आपको अचानक से परिवार से कोई गिफ्ट या धन मिल सकता है, या किसी और माध्यम से भी अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिला के मकर राशि वाले के लिए अच्छा है ये गोचर। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के लिए मंगल यहां बैठेंगे और शनि यहां विराजमान है। मंगल आपकी कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी हैं और कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। यहाँ पे मंगल सप्तम भाव में आ गए हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र जो है व्यवसाय वाले भाग में आ गया है, यानी कि अपने से 10 में गया है इस कार्य क्षेत्र से, ठीक है ना। तो कार्य में बढ़ोतरी तो अवश्य होगी, क्योंकि लग्नेश की भी दृष्टि इस पे आ रही है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ आपको ख्याति भी प्राप्त अवश्य होगी। तृतीय भाव का स्वामी यहाँ आया है, यानी कि आपके ट्रैवलिंग वाला जो है वो आपके पत्नी वाले भाग में आया है, यानी कि आपकी पत्नी कहीं बाहर दूर ट्रैवलिंग के लिए जा सकती है। वहीं शनि भी 10वीं दृष्टि से मंगल के घर को देख रहे हैं। शनि लग्नेश हैं और यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और इसके स्वामी पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में तो कुछ ना कुछ अवश्य होगा, चेंज हो सकता है और ये चेंज अच्छे के लिए ही होगा। यहाँ पर भी शनि का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि शनि आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे दिलाने वाले हैं। हालांकि शनि यहाँ पे 12 भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो अगर आप कोई विदेश से जुड़ा कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उसमें उन्नति बहुत अधिक होने वाली। तो जनरली कुंभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के लिए ये गोचर अच्छा माना जाएगा। हालांकि पत्नी के लिए, पार्टनर के लिए ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो मंगल विराजमान हो गए हैं, ऊपर से
शनि की दृष्टि है जो उसके मित्र की नहीं है, और नेचुरली 7th भाव किसी भी लग्नेश का मित्र नहीं होता है। तो यहाँ पर 7th भाव में दिक्कत है, पत्नी को दिक्कत हो सकती है या पत्नी से आपको दिक्कत हो सकती है। यानी कि यहाँ पर लग्नेश को अपने पार्टनर से बना के रखना है, नहीं तो दोनों में लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ेगी। इस कुंभ राशि वालों का जो गोचर का इफेक्ट है वो मैंने आपको बताया। अब आखिरी राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि मीन राशि में मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं 6ठे भाव में, और ये भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। और शनि बैठे हैं आपके लाभ और हानि भाव के स्वामी। अब मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, जो 6ठे भाव में चले गए हैं। हालांकि ये अर्थ त्रिकोण है 1, 5, 9, तो यहाँ पर जहाँ की बात है आपको धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल के हानि के भाव के स्वामी रोग भाव को देख रहे हैं, तो आपके खर्चे जो हैं रोग में ज़्यादा होंगे, बीमारियों में ज़्यादा होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऋण लेना चाहते हों या ऋण देना चाहते हों, तो किसी को आप ऋण दे भी सकते हैं और ऋण ले भी सकते हैं। वाद विवाद का भाव एक्टिव हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और जेल कोर्ट कचहरी का, यानी कि किसी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो कोर्ट कचहरी जेल की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लाभ भाव का स्वामी का संबंध भाग्य भाव के स्वामी का संबंध 6ठे भाव से गया, 6ठे भाव में बना है, तो जो है भाग्य आपका मामा मौसी को भी यहाँ से आप देख सकते हैं इस भाव से, तो आपको ये ननिहाल पक्ष के लिए अच्छा काम करेगा। आपका भाग्य से उनको फायदा होगा, आपसे उनको फायदा हो सकता है। शनि जो है लाभ भाव के स्वामियों के हानि भाव में गए, दोनों के स्वामी हैं, तो जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही लाभ होगा, और यहाँ पे खर्चा ही ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि खर्चे भाव में ही शनि गए हैं। तो आप खर्चा करेंगे तो लाभ भी आपको अवश्य होगा। तो मीन लगन वालों के लिए खर्चे, लाभ, रोग, धन आना और ननिहाल पक्ष के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है।